जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि तेजस्विनी तो रूम में होती है, यहाँ पर वो कहीं किसी तरह विंडो से उतरती हैं नील की को ढूंढने के लिए। यहाँ पर सब परिवार वालों के साथ ही वो भी जाती हैं, हालांकि उन लोगों ने तो मना कर दिया होता है। तो तेजस्विनी कार की डिक्की में जाती हैं और कहती हैं जब तक वो मैं पहुँच नहीं जाती मेरे नीलकंठ में जो है मंत्र पढ़ती रहूँगी, जाप करती रहूँगी। यहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर नील की बहन से कहती हैं अमृता कि जा तू जाकर उसे खाना दे कमरे में। यहाँ पर वो खाना देने आती है, जो देखती हैं वहाँ कोई नहीं, भागी भागी नीचे आती हैं और कहती हैं कि वो कमरे में नहीं है। बस ये सुनकर ऋतुराज जो है चौंक जाता है और कहता है कि अरे मुझे भी अब जाना होगा, क्योंकि वो लड़की हम पर कुछ भी झूठा केस लगा सकती है, हमारे खिलाफ़ शिकायत कर सकती है। बस एक बार मैं उस लड़की को ले आऊँ, फिर आप उसको जो चाहे वो करना, उसे उसके घर भेजा देना ताकि हमारे परिवार का कोई नाम ना। यहाँ पर जो है बोलती है मंजरी कि तुम सब उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो बेचारी क्या करेगी, भगेगी ना। एक साथ सब उसके पीछे पड़ गए थे और मैं जानती हूँ वो लड़की कितनी अच्छी है, उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए नील की जान बचाई, लेकिन फिर भी सबने उसे ही गलत ठहराया। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है मंजरी बिल्कुल ठीक बात कह रही होती है कि तेजस्विनी ने तो जो है नील की जान बचाई, लेकिन आप लोगों ने उसकी बुरी तरह आप लोग उसके पीछे पड़ गए। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर मंजरी कहती है मुझे तो लग रहा है जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं। यहाँ पर ऋतुराज कहता है तो क्या आपको मुझ पर शक है, क्या मैं झूठ बोलूँगा। तभी वो कहती हैं मुझे ये सब कुछ नहीं पता, पर कहानी तो मुझे लगता है कुछ और ही है। यहाँ वो कहता है कि वो लड़की सबके सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। यहाँ पर बता दें जहाँ पर ताई बोलती हैं मंजरी के अच्छा ज़्यादातर 10% लड़कों में से 9% लड़के ही ख़राब होते हैं, उनकी गलती होती है। यहाँ पर बता दें उनका इशारा साफ था कि हाँ मतलब ऋतुराज ही गलत है, उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। यहाँ वो कहती हैं मैंने हमेशा तुझे उसके आसपास डोलते हुए देखा है, वो तो तुझसे हमेशा, अगर तू उसका दोस्त है तो वो तो हमेशा तुझसे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करती थी। सेट पर याद है कैसा तूने उसको हाथ पहले फोर्स किया कि तू गाना गाओ मेरे साथ, और फिर उसका हाथ भी पकड़ लिया था। यहाँ पर वो कहती हैं फिर उसके हाथ से केक भी खा लिया था। इस सब से तो यही जाहिर होता है कि तेजस्विनी नहीं बल्कि तू जो है अपनी हदें पार कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है मैं गलत नहीं हूँ, और फिर वो ये सब बातें शुरू कर देता है। तभी जो है घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं कि अब ये सब बातें हमें अभी नहीं सुनना है, जा तू पहले उस लड़की को लेकर आ। यहाँ मंजरी ताई कहती हैं मुझे नहीं पता कौन गलत है, उनका इशारा यही होता है कि ऋतुराज गलत है। और वो बोलती हैं कि जब मुझे पता चलेगा कौन गलत है तो मैं उसे क्या क्या बोलूँगी ये मैं खुद भी नहीं जानती। यहाँ पूरा परिवार एक साथ हो गया है, एकजुट हो गया है। जो अच्छे लोग थे तेजस्विनी को प्यार करते थे वो भी कहीं ना कहीं ऋतुराज के चक्कर में आकर तेजस्विनी को कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक औरत के लिए उसकी जो है इज्जत सबसे ज़्यादा वो होती है कीमती। यहाँ पर तेजस्विनी कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांगी है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तेजस्विनी है वो बाद में वहाँ पहुँचेगी, लेकिन बता दें यहाँ ऋतुराज भी भाग लेगा। ऑटो में बाद में उतर जाएंगी तेजस्विनी और फिर ऑटो से जा रही होंगी। तभी वो डॉक्टर सुरबासे को फ़ोन करेंगी और कहेंगी कि आप प्लीज़ मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ, क्योंकि जो नील है उसके और ढूंढने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और सुरबासे कहते हैं कि बाकी घर वालों के साथ ही तुम आ रही हो ना, लेकिन वो लोग तो पहुँच जाते हैं। तभी वो कहते हैं तेजस्विनी भी तुम्हारे साथ आ रही थी। तभी उनकी भाभी बोलती है काजल के नहीं वो हमारे साथ नहीं आ रही, इस ख़राब लड़की की बात मत करो। यहाँ पर वो कहते हैं ये क्या कह रही है, वो मेरे साथ फ़ोन पर है। यहाँ पर वो कहती है यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुझे नील के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। आखिरकार ये लोग होते कौन है, एक पत्नी को उसके पति से मिलने से रोकने वाले। जी हाँ बता दें इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाली ये काजल होती ही कौन है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तेजस्विनी कहती है कुछ भी कर लो आप लोग, फिर मेरे पति को जो है मुझसे मिलने से रोक नहीं पाओगे। यहाँ पर
और ऋतुराज तेजस्विनी की लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली। तभी वो कहते हैं कि ये फ़ोन देख रही हो, इसका छोटे से यंत्र का यूज़ करके किसी का भी नंबर डालकर वो कहाँ है ये पता किया जा सकता है। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है चलो यहाँ से चले जाओ, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। यहाँ वो कहते हैं कि मैं जो हूँ तुमसे प्यार करता हूँ तेजस्विनी, और मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी इज्जत को इस तरह से धूमिल नहीं करते, मुझे बदनाम नहीं करते, लेकिन तुमने ये किया। तब वो कहते हैं फिर क्या करता। काजल वहीनी ने सुन रही थी, और अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो उस घर से हमेशा हमेशा के लिए मेरा ही पत्ता कट जाता, और ये मैं जो है सहन नहीं कर पाता, इसीलिए ही मैंने जो है ये सब कुछ किया है। मैं अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम मेरे पास लौट आओ। तेजस्विनी यहाँ पर हाथ झटक देती है वो तेजस्विनी, और कहती है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। यहाँ पर ऋतुराज कहते हैं अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और को भी तुम्हारा होने नहीं दूँगा। और तेजस्विनी बार बार कहती है कि तुम चले जाओ, मेरा पीछा मत करो। यहाँ पर मुझे अच्छे से पता है तुम अपने भाई के लिए नहीं आए हो, मेरे पीछे आए हो। यहाँ तेजस्विनी से ऋतुराज बोलता है तुम जो है ये जो कुछ भी कर रही हो कहीं ना कहीं वो करो, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ मैं इतनी बेइज्जती नहीं सहने वाला। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है यहाँ घर वाले नहीं जो मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर तो आम जनता, ज़रा मैंने चीखा चिल्लाया और कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहा तो तुम्हें लोग इतना पीटेंगे कि तुम जान सोच लो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। यहाँ पर जो है तेजस्विनी थोड़ी सी आवाज़ करती है, इतने में कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं क्यों ये हीरो छेड़ा है मैडम क्या आपको। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है तेजस्विनी फिर वहाँ से निकल जाती हैं, और ऋतुराज कहता है तुम्हें तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद रखोगी। यहाँ पर तेजस्विनी वहाँ पहुँचती हैं, तभी सब लोग उनसे फिर से लड़ने झगड़ने लगते हैं और कहते हैं यहाँ तुम क्या कर रही हो, यहाँ से जाओ। यहाँ पर जीतू काका कहते हैं पहले हमें नील को ढूंढना, ये सब क्यों क्या, ये सब तो हम बाद में भी बात कर लेंगे, फर्स्ट हमें नील को ढूंढना है। यहाँ पुलिस अंदर नहीं जाने देती, कहती है हमारी एक टीम है स्पेशल जो ऐसे केसेस को हैंडल करती है और वो ही नील को ढूंढ निकालेगी। सिर्फ नील ही नहीं और भी कई लोग गायब हैं और उनकी खोज जो है लगी है ढूंढने में। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो नील है वो ढूंढने के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो होते हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं नील ने जो है अपना सब कुछ जो है काम किया और जो है हमेशा तेजस्विनी के साथ उसने जो है साथ दिया है उसका। इधर तेजस्विनी भी अब उसे इसीलिए ही पसंद करने लगी थी कि वो एक अच्छा इंसान है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ तेजस्विनी को सबको तो रोक लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन तेजस्विनी उनकी एक नहीं सुनती, सबके हाथ हटाकर अंदर चली जाती है। यहाँ पर नील नील कर कर चिल्लाती है जंगल में जाकर, तब उसे नील का चश्मा मिल जाता है और वो उसे उठा के कहती है यानी कि नील भी यहीं होगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो नील है वो वहीं होता है आगे थोड़ा। यहाँ नील नील कर कर वो चिल्ला रही होती है, उससे आवाज़ आती है कि कोई उसे भी नील आवाज़ दे रहा है तेजस्विनी करके। फिर वो देखती हैं कि नील तो बेहोश पड़े हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें काफ़ी जगह चोट भी आई हुई है। यहाँ पर पुलिस वाले जब उनके तेजस्विनी से टकराते हैं तो एक नकली जो है खिलौने टाइप उन्हें जो है वो दे देते हैं, जिससे जब वो चलाएंगी वो खिलौने को तो पुलिस वालों को पता चल जाएगा। यहाँ पर वो 2 बार चला देती हैं और कहती हैं अब मदद मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि वहाँ पर वो चलाई है खिलौने वाली गन, तब जो हैं वो लोग आ जाते हैं। यहाँ पर बता दें आर्टिफिशियल होती है वो गन, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि पुलिस वाले जो हैं उनसे कहती हैं तेजस्विनी देखिए ना इसे जल्दी से उठाइए। यहाँ वो लोग उठाते हैं उन्हें और गाड़ी तक लेकर जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं परिवार वाले, लेकिन नील की हालत देखकर दुखी भी होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सब पुलिस वालों को थैंक यू कहते हैं कि आप
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे नील को बचा लिया। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं हमें शुक्रिया नहीं करना है तो उनकी पत्नी को कीजिए, उन्होंने ही उन्हें ढूंढा है। यहाँ पर फिर तेजस्विनी कार में एम्बुलेंस में बैठकर जाने लगती है। तब जो है सब उन्हें रोकते हैं, ख़ास तौर पर काजल बहुत ज़्यादा हर चीज़ में टांग अड़ा रही हैं। वो कहती हैं तुझे तो मैं जाने नहीं दूंगी। और अचानक तेजस्विनी से बहुत जलने लगी है वो औरत। बता दें बहुत बुरी तरह से उनसे एक औरत होकर दूसरी औरत से इस तरह से बात करती हैं काजल, और उन्हें पकड़ लेती हैं उनका हाथ, कहती हैं तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर ऋतुराज ने भी मन में सोच रखा होता तुमने भले ही ढूंढ लिया है नील को, लेकिन तुम्हारी मुलाकात होने नहीं दूंगा मैं। अगर मेरी नहीं तुम तो किसी की भी नहीं हो पाओगी। यहाँ पर अब ऋतुराज की इस बातों से ये भी हो सकता है कि ऋतुराज ही कहीं तेजस्विनी के साथ ये तो नहीं करवाएगा। यहाँ पर तेजस्विनी घर से भाग जाती है तो लीना को लगता है कि अपने ससुराल मायके गई होगी। मायके में वो फ़ोन लगाती है और कहती है ओम प्रकाश से कि ज़रा आपकी बहू को फ़ोन दीजिए, उसे मेरे से बात करने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर वो कहती हैं कि अपनी बदतमीज़ बेटी को ले जाना यहाँ से, उसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती। और बताती है कि ऋतुराज के कमरे में रात को पाई गई थी जो है तेजस्विनी। अब वो वहाँ से बात करने के लिए गई थी, लेकिन काजल ने उल्टी सुल्टी बातें सुनी और जो है फ़ौरन ही तेजस्विनी का पक्ष सुने बिना सारे परिवार में उन्होंने फैला दिया कि जो तेजस्विनी है वो इस तरह से ऋतु के कमरे में थी और ऐसी बात कर रही थी। यहाँ पर मुग्धा सुनकर चौंक जाती है और सोचती, कहती है मेरी बेटी यहाँ नहीं आई, आप सुनिए तो मेरी बात, कुछ बात करने गई होगी वो ऋतुराज से। वो कहती है हाँ मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यही कहोगी कि वो ऋतुराज से बात करने के लिए गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब अपनी बेटी को इस घर में कभी भेजना मत, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर अगर तेजस्विनी चाहे तो ऋतुराज को 2 पल में घुटनों के बल ला सकती हैं, क्योंकि तेजस्विनी एक लड़की है। और अगर वो उनकी शिकायत कर देती हैं कि उनके साथ ये ऐसा कर रहे हैं तो पूरा प्रधान परिवार भी मिल जाएगा, तो ऋतुराज को बचा नहीं पाएगा। यहाँ पर बता दें हमेशा ही हमने देखा है कि मंजरी जो है कहीं ना कहीं सच का सपोर्ट करती है। अब आपको देखने को मिलेगा जब तेजस्विनी दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तब वो बताएगी नील को कि किस तरह से भद्दे व्यवहार इन लोगों ने उसके साथ किया था, किस तरह उसकी जो है कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी और वो बेचारी कितनी ज़्यादा परेशान थी। फिर भी उसने तुम्हें ढूंढा, जीतू भी बताएंगे, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारे साथ उसे आने ही नहीं दिया। अब बता दें सब यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो तेजस्विनी है उसको वो जंगल में ही सब छोड़ आएंगे। यहाँ पर हमारी तेजस्विनी बड़ी मुश्किलों से जो है पहुँचने की कोशिश करेगी नील तक। शायद इसी बीच रजत उन्हें मिलेंगे रास्ते में और उन्हें लिफ्ट देंगे, लेकिन वहीं पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि दोनों घर पहुँच नहीं पाएंगे और जो है रास्ते में ही कुछ घटना हो जाएगी जिससे दोनों अपनी ज़िंदगी खो देंगे। यहाँ पर कहानी जो है नील और तेजस्विनी की कहानी का अंत होगा। वहीं पर कहीं ना कहीं ये सब लोग ही जो हैं शक के घेरे में आएगा। अब सभी को इनकी बैंड बजाना चाहिए, क्योंकि बता दें इन लोगों ने हमारी तेजस्विनी को बेहद ज़्यादा परेशान किया है, ख़ास करके इस ऋतुराज ने और पूरे परिवार ने भी उनका साथ दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो लोग उन्हें ले आते अपने साथ तो शायद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने नील के साथ जो है नहीं जाने दिया हमारी तेजस्विनी को। कहीं ना कहीं ये परिवार जो है तेजस्विनी के जाने की वजह यही बनने वाला है, क्योंकि भले ही ये लोग कहते हैं ना कि मुजरिम का साथ देने वाला भी उतना ही मुजरिम होता है। ऋतुराज गुनहगार है, लेकिन उसका साथ दे रही पूरी प्रधान फैमिली सिवाय उसे छोड़कर हमारी ताई को, और वो एकदम सही बात कर रही हैं। लेकिन परिवार वाले आंखें मूंद रहे हैं कि किस तरह खुद ही तो देख रहा है कि कैसे तेजस्विनी के आगे पीछे भौरा बनकर घूम रहा था ऋतुराज, फिर वो कैसे उसके पीछे पड़ी है, कैसे उसके प्यार में दीवानी है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों ने अपने घर की दूसरी बहू पर भरोसा किया और उसके कहने से तेजस्विनी को जो है ये साबित कर दिया कि उनकी जो है शादी गलती थी।
यहाँ पर अब तेजस्विनी के जाने की वजह कहीं ना कहीं ये लोग ही बने हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे नील के साथ उन्हें जाने नहीं दिया। जब उन्होंने अपने पति को ढूंढा तब ये लोग कहाँ थे, तब तो बाहर खड़े खड़े रो रहे थे। लेकिन सारी मेहनत हमारी तेजस्विनी की। सब कुछ नील को बाद में पता चलेगा, जब तेजस्विनी को वो खो देंगे। जैसे ही उन्हें होश आएगा तो वो तेजस्विनी को ढूंढने के लिए निकलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तेजस्विनी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।